नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। विधानसभा सत्र में शामिल होने के बाद सिलीगुड़ी लौटे विधायक शंकर घोष कहा, सत्ता में रहकर ही काम किए जाने का फैलाया जा रहा भ्रम। राजधानी कोलकाता में विधानसभा सत्र में शामिल होने के बाद सिलीगुड़ी लौटे भाजपा विधायक शंकर घोष ने शनिवार को संवाददाताओं के साथ जीवन में पहली बार विधानसभा सत्र के अपने अनुभव को साझा किया। इसके साथ ही शंकर घोष ने कहा कि उत्तर बंगाल को विभिन्न तरीके से वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने इस बारे में विधानसभा में आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने सिलीगुड़ी की विभिन्न समस्याओं के बारे में भी सदन का ध्यान आकर्षित किया। इनमें मुख्य रूप से दार्जिलिंग मोड़ में फ्लाईओवर और महानंदा एक्शन प्लान शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल में सत्ताधारी पार्टी पर विरोधियों के दमन का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने इस तरह की बातें फैलाई जा रही कि सत्ताधारी पार्टी के साथ रहने पर ही विकास कार्य किया जा सकेगा, विपक्ष में रहकर काम करना मुश्किल है। সকালে ফিরেছি, সত্যি কথা বলতে একটা মানসিক সন্তুষ্টি ছিল যে জীবনের প্রথমবার বিধানসভায় উপস্থিত হয়ে আমার শিলিগুড়ি বিধানসভা এবং আমাদের উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেখানে বক্তব্য বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বলতে গিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়গুলো নিয়েই আপনাদেরকে আজকে সাংবাদিক বন্ধুদের সাথে কথা বলার ইচ্ছে ছিল। এই সময়কালে আমি দেখেছি যে ভ্যাকসিন নেবার ক্ষেত্রে যেভাবে দলবাজি করা হয়েছে আমাদের শিলিগুড়ির মহকুমার বিভিন্ন অংশে, যা আমার ভীষণ চোখে লেগেছে কলকাতায় থেকে, সেটা নিয়েও আমার বলবার আগ্রহ ছিল। কিন্তু দুঃখিত যে আপনাদের প্রত্যেককেই ডাকতে হয়েছে। গণতন্ত্রের একটা বড় স্তম্ভ, 14তম স্তম্ভ, 4র্থ স্তম্ভ হচ্ছে সংবাদ মাধ্যম। সংবাদ মাধ্যমে যে কোনো খবর তার প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়া সমাজের উপরে বিশ্বব্যাপী করে। ফলে আপনাদের সবার সাহায্য নিয়েই আমি কয়েকটি কথা বলি। আমি আপনাদেরকে প্রথম দিন থেকে একটা কথা বলি, আমি খুব সাধারণ ছিলাম, খুব সাধারণ আমার জীবনযাত্রা। আমি খুব সাধারণভাবে বাঁচতেও চাই, সাধারণ মানুষ হিসাবে মানুষের জন্য, বিশেষ করে শিলিগুড়ি এবং উত্তরবঙ্গের জন্য কাজ করতে চাই। সাংবাদিক বন্ধুরাও আমার বন্ধু। আপনাদের সাথে আমার প্রতিদিনকার দৈনন্দিন যোগাযোগ আছে। আমি জানি আপনাদের জীবনে অনেক সমস্যা আছে, কিন্তু একটা খবর যে কতখানি একজন মানুষকে বিব্রত করতে পারে, কত ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, সেটা নিশ্চিতভাবে আপনাদের উপলব্ধির মধ্যে আছে। সকাল থেকে আজকে অজস্র ফোন আমার কাছে এসেছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমার একটা দায়িত্ব ছিল যে মানুষের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়া। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने दिया धरना। गौतम देव ने उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे बताया केंद्र का हाथ। पेट्रोल उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि के विरोध में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में तृणमूल समर्थकों ने शनिवार को शहर के हाशमी चौक में पेट्रोल एवं डीजल के दाम बढ़ाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस और नगर तृणमूल की ओर से विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द पेट्रोल व डीजल के दाम कम करने की मांग की गई। तृणमूल समर्थकों ने पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग की। इस बीच तृणमूल नेता वेदव्रत दत्ता, आलोक चक्रवर्ती, मदन भट्टाचार्य और गौतम देव धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इन नेताओं ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में
शामिल वरिष्ठ तृणमूल नेता व पूर्व मंत्री गौतम देव ने संवाददाताओं से कहा कि अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला द्वारा उत्तर बंगाल को अलग राज्य की मांग किए जाने के पीछे केंद्र का हाथ है। वहीं तृणमूल नेता वेदव्रत दत्ता ने कहा कि हाशमी चौक पर धरने के बाद कल सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में भी धरना दिया जाएगा। কি বলবো ও আজকে আমরা শিলিগুড়ি টাউন টু তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সায়নী ঘোষ আমাদের প্রদেশ তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সায়নী ঘোষের নির্দেশে এবং কুন্তল রায় আমাদের দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি তার নির্দেশে আমরা আজকে এই বক্সি পেট্রোল পাম্পে অবস্থান বিক্ষোভ এবং গণস্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি করছি। আজকে যেভাবে দিনের পর দিন পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, বিশেষ করে পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি এবং ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি অস্বাভাবিক হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আজকে আমাদের এই তৃণমূল যুব কংগ্রেস আন্দোলন, আমরা এই আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে আমরা পাশে পেতে চাই এবং তাদের পাশে থাকার মধ্য দিয়ে আমরা দিল্লির বুকে এই আওয়াজ পৌঁছে দিতে চাই যে তৃণমূল যুব কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জির নির্দেশে তাদের পথ অনুসরণ করে আগামী দিনে দিল্লির বুকে আমরা এই আওয়াজ পৌঁছে দেবো। তৃণমূল যুব কংগ্রেস রাস্তায় আছে এবং এই পেট্রোপণ্য মূল্যের বৃদ্ধির প্রতিবাদে আমরা রাস্তা নেমে সাধারণ মানুষের পক্ষে এই আন্দোলনকে আগামী দিনে দিল্লিতে পৌঁছে দেবো, এই অঙ্গীকার আমাদের আছে। কল্পনাও করতে পারিনি কিছুদিন আগে যে পেট্রোলের দাম 100 টাকা, ডিজেল 100 মিটার স্প্রিন্টে 100 মিটার পৌঁছানোর স্প্রিন্টে এগোচ্ছে তীব্র গতিতে। গ্যাসের মূল্য কম বেশি 1000 টাকা ছুঁই। গৃহস্থের রান্নাঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে মোদী সরকার। উজালা গ্যাসের নামে সর্বজনীন যে ব্যবস্থা এই মোদী সরকার তার আছে দিনে ছবি দিয়ে তিনি বিজ্ঞাপিত হয়েছিলেন। আজকে সেই গ্যাসের চুলা বা গ্যাসের জ্বালানি কেনার মতো ক্রয় ক্ষমতা প্রান্তিক মানুষগুলো, গ্রামের মানুষগুলো, শহরের মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত মানুষের নেই। মানুষ আবার ভূতের যুগে ফিরে যাচ্ছে, মানুষ আবার জ্বালানির সন্ধানে রাস্তায় নামছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে পেট্রোলের এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সাথে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলোর যে প্রাইস ইন্ডেক্স, সেই প্রাইস ইন্ডেক্সটা উপরে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। আমরা সবাই জানি পরিবহন খরচ বেড়ে যায়। সমস্ত যাত্রীবাহী বাস, অন্যান্য পরিবহনের বিষয়গুলো তার ভাড়া বৃদ্ধির একটা প্রবল চাপ রাজ্য সরকারগুলোর উপরে আসে। दार्जिलिंग में पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तेल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की कीमत आसमान छू रही है। बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। समतल इलाकों के साथ साथ पहाड़ पर भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से शनिवार को दार्जिलिंग में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पहाड़ी तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को पहाड़ी शहर दार्जिलिंग, कालिंपोंग में पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधान परिषद का विरोध करेगा वाम मोर्चा, ये बातें कही है सूर्यकांत मिश्रा ने। सेस हटाकर पेट्रोल के दाम कम कर सकती है राज्य सरकार। वाम मोर्चा नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधान परिषद बनाने को लेकर काफी बेताब दिख रही है। अलीपुरद्वार जिले में शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राज्य में तृणमूल का विरोध जारी है, पर राज्य सरकार पेट्रोल उत्पादकों की कीमतों में सेस की छूट देकर इसकी कीमत कम कर सकती है, जो राज्य की तृणमूल सरकार नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा वाम मोर्चा विधान परिषद के गठन का विरोध करता है। सूर्यकांत मिश्रा ने कहा वाम मोर्चा आसन्न निकाय चुनाव में भाजपा तृणमूल विपक्षी गठबंधन बनाने पर जोर दे रहा है। जिला वाम मोर्चा को तृणमूल और भाजपा का विरोध करने वाली अन्य सभी ताकतों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी गई है। দায়িত্ব প্রদান
কেন্দ্রের নীতির জন্যে পেট্রোল রাজ্য সব ঠিক করে না। রাজ্য যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে শেষ ছাড় দিতে পারে, যেটা আমরা সরকার কমেন্ট করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে ঠিক আছে আমাদের ক্ষমতা আছে, তখন তো ভাট হয়নি, তো আমরা আমাদের যেটা পাওনা শেষ আমরা ছাড় দিয়েছিলাম 150 কোটি টাকার এক সময় দিয়েছিলাম। তারপরে যাও আমরা বিভিন্ন সময়ের কথা বলছি না, কিন্তু রাজ্য সরকার পারে। এখানে একটা কি বিধান পরিষদ বিল্ডিং করার জন্যে, যেটা ইতিহাসে কী বলে বিলুপ্ত প্রজাতি হয়ে গেছে, এখন 6টা রাজ্যে আছে বোধহয়, আর সেগুলো কবে তুলবে জানি না। আমরা তো এখানে কবে সেই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের আমলে আমরা এই বিধান পরিষদ সর্বসম্মতভাবে আমাদের যুক্তফ্রন্টের থেকে তখন যিনি মুখ্য সচেতক ছিলেন চিফ হুইপ, তিনি তুললেন, তার বিরোধীরা সমর্থন করলো, সিদ্ধার্থ রায় তখন বিরোধী পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে পাস করে দিয়েছিলাম, মানে তুলে দিয়েছিলাম যে একটা শ্বেত হস্তি তৈরি করছেন আপনি, লোকের উপরে বোঝা পড়বে, কোনো দরকার নেই, কোনো কার্যকারিতা নেই। এটা রাজ্যসভার সঙ্গে তুলনীয় ব্যাপার না। রাজ্যসভার যা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা বিধান পরিষদের নেই। এই লোক ঢোকাবার জন্য যারা হেরে গেছে, অন্য পার্টি থেকে আসছে, তাদের ঢুকে ফুটে আরেকজনকে আরেকটা দান করা, এসব আছে। তো আপনি শেষ ছাড় দিতে পারছেন না কেন? আপনি বাসটা চলবে কি না সেটার ব্যাপার সমাধান করতে পারছেন না কেন? আপনি বাস মালিকদের সঙ্গে সমস্যা মেটাচ্ছেন না কেন? আপনি সরকারি বাস যেগুলো চলছে সেগুলো যাতে একটু ঠাসাঠাসি না হয়, এত সব আরও বেশি চালাচ্ছেন না কেন, ইত্যাদি অনেকগুলো কথা আপনি করতে পারেন। অনেক সমস্যা আমাদের আছে। 3 दिनों से घर में पड़ा था शव, दुर्गंध निकली तो हुआ खुलासा, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत बागडोगरा थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा के भुजियापानी इलाके में एक घर में 3 दिनों से पड़ा शव बरामद किया। स्थानीय लोगों को जब दुर्गंध आई तो घर में शव होने का खुलासा हुआ। इलाके के राहुल झा नामक व्यक्ति के घर से शनिवार सुबह शव बरामद होने की घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान हासीमारा निवासी रामकिशोर गुरुंग के रूप में की गई है। राहुल और रामकिशोर गुरुंग एक ही कमरे में एक दूसरे के दोस्त के रूप में रहते थे। हालांकि 3 दिन पहले उनकी मौत हो गई, लेकिन राहुल झा ने प्रशासन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिससे पुलिस को भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। घटना की खबर मिलते ही सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने राहुल झा को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। সকালে আমি খবর পাইলাম যেখানে মার্ডার হয়েছে। তো আমি সকালে এসে দেখতেছি যে মানে গত 2-3 দিন আগেই বুঝি মার্ডার বা মারা গেছে, কোনো ড্রাগস ফ্রাগস নেশা করতো এরা। তো এদের সঙ্গে 2-3 জন বন্ধু বান্ধবও ছিল। তো এখন এসে দেখি যে আমরা মানে পাশাপাশি ঘরে যা আশেপাশের লোক আছে তারা দেখতেছে গন্ধ। তো গন্ধ হিসাবে ওরা ভাবছে যে এত গন্ধ কিসের। তো ওরা দেখতেছে যে গন্ধ আসছে, যখন তখন দরজা খুলে দেখে যে একজন ছেলে, ইয়ং ছেলে, 26-27 বছর হবে। তো গত 2-3 দিন আগে আমরা দেখছি এই রাস্তা দিয়ে ঘোরাফেরা করতো বুঝি সিকিম। ছেলেটার নাম হচ্ছে রামকৃষ্ণ গুরুম। আমরা তো দেখলাম যে তদন্ত করে যে রামকৃষ্ণ গুরুম। আজকে ওই সাইডের ঘরে যে আছে একটা ছেলের মতোই আমার এখানেই বাড়ি। ও বউ বিয়ে করছে, তো ঘরে জায়গা কম আছে, এখানে বাড়ি আছে, দিদির বাড়ি। তো ওখানে ছিল, তো বিয়ে করছে নতুন, ওখানে এখানে আসছে। তো রাত্রে ওরা ঘুমাতে পারে নাই। তখন আমাকে বললো কি, কাকিমা আমি ঘুমাতে পারি নাই, পুরো গন্ধ হচ্ছে, হ্যাঁ সারা রাত ফ্যান চালালে আরও বেশি গন্ধ করতেছে। তখন আমি বললাম কি, তাহলে ইঁদুর টিঁদুর মরছে হয়তো, আমাদের ঘরে ইঁদুর মরে, অনেক গন্ধ করে ইঁদুরে, আবার ফ্যানটা চালালে ইঁদুর মরাটা গন্ধটা বেশি আসে। তখন ওরা কি করলো, ওই বিজনেস করে তো আর কি, দোকানে দোকানে মাল দেয়। তো ওই কার্টুন ফাটুন ছিল ওগুলি সব বের করলো, ছেলেটা বের করে কোথাও ইঁদুর মরা পাইনি। তো বলে কি, কাকিমা আমি তো এখানে কিছু পেলাম না, দুরন্ত গন্ধ, আমরা থাকতে পারছি না, দুর্গন্ধ। তো ওই ঘরটা একটু দেখো তো। আমি কি দেখো তো, বলে কি এখন আপনি ভাড়া দিচ্ছেন, তো আপনি যদি না যান তাহলে আমরা যেতে পারি না। আর ঘরটা তালা লাগায় না, কোনো সময় খোলাই থাকে, বাইরে দিয়ে ছিটকানি লাগানো থাকে। তো আমি আবার রান্নাঘরটা খুললাম, রান্নাঘরে দেখলাম কিছু নাই, রান্না টান্না করতো না, হ্যাঁ রান্নাঘরে কিছু নেই। তখন আমি ওই ঘরের ওই লকটা এরকম খুললাম, তালা তো নেই, এমনি খুললাম হ্যাজবলটা।
তখন ঘরে গিয়ে দেখি কি পুরো মাছি বিনবিন করতেছে, আর কি গন্ধ। আমি কি বাবা তাপস, এটা তো ইঁদুর মরা, ইঁদুর তো আমার ঘরে মরে কিন্তু এরকম তো গন্ধ দেখি না, হ্যাঁ, আর এরকম মাছি তো হয় না ইঁদুর মারাতে, আমি যেতে পারবো না বাবা, আমিও একটু ভাগ করে চলে আসছি, দমটা মনে হয় আটকাই যাবে গন্ধতে। তখন ওই ছেলেটা বলে কি ঠিক আছে কাকিমা আমি দেখি। তখন ওই যে ল্যাপটানো আছে বলে কি কাকিমা এইগুলি যে ল্যাপটানো আছে আমার তো ভয় লাগে। আমি আবার বললাম কি ওকে ঘর খালি করতে বলছি, জানলাম তো আজকে ঘর খালির কথা, ওই জন্য মনে হয় কাপড় চোপড়গুলি আর ল্যাপটপগুলি ওরকম করে রেখেছে। তো বলে কি না কাকিমা আমার শখ হচ্ছে, এখান থেকে গন্ধটা বের হচ্ছে, এই যে কাছে এখান থেকে গন্ধ বের হচ্ছে। তখন আমি বলি ঠিক আছে চলে আসো। তখন আমি অনিলকে ফোন, ও বলে কি ঠিক আছে আমি আসতেছি। তারপরে ও অনিল আসলো, তারপরে আবার ওর বাবা, তোর ওই এর বাবা কিন্তু রাহুলের বাবা কিন্তু ওই তরুণ ঝা, ও আবার এই যে কাজ টাজ করে, উকিলের কাজ করে, হ্যাঁ, ওকেও ডাকলাম যে আমার তোমার ছেলের ঘর থেকে গন্ধ করতেছে, আমার ভয় লাগতেছে। তখন ও আসছে, ও দেখলো, বলে কি হ্যাঁ এটা কেসটা তো অন্যরকম। তো ও আবার থানাতে ফোন করলো, তো ওই যে পুলিশ আসলো, তারপর তো আপনারা দেখেনি। डकैती की घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़े 4 आरोपी सिलीगुड़ी फुलबारी बैरेज के नीचे से पुलिस ने किया डकैतों को गिरफ्तार। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को गुप्त सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली कि करीब 10 से 12 लोग फुलबारी ब्रिज के नीचे एकत्रित हुए हैं। इसके बाद सादी पोशाक में पुलिस ने वहां पर अभियान चलाया, लेकिन पुलिस को देखते ही आरोपी वहां से भागने में सफल बने। लेकिन इस बीच पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना आज शनिवार तड़के करीबन 3 बजे की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से लोहे का रॉड, कैंची सहित कई अन्य हथियार बरामद किया गया है। पुलिस को संदेह है कि ये सभी आरोपी किसी डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आबादुर रज़क, एमडी हमीदुल अली, मोहम्मद गफूर और बप्पा दास है। सभी फुलबारी इलाके के रहने वाले हैं। आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++,
पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। बगैर मास्क लगाए सड़कों पर घूम रहे गैर जिम्मेदार लोगों को घूमना पड़ा भारी। 18 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त पाबंदियां पूरे राज्य में लगाई हुई है। हालांकि कुछ लोग अभी भी प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। इसी के मद्देनजर आज सिलीगुड़ी पुलिस ने विभिन्न क्षेत्रों पर अभियान चलाया और बिना मास्क के घूम रहे 18 लोगों को गिरफ्तार किया। आज ACP ईस्ट शुभेंद्र कुमार ने NGP थाने की सफेद पोशाक की पुलिस के साथ मिलकर गेट बाजार इलाके में अभियान चलाया। इस दौरान बिना मास्क के घूम रहे 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस द्वारा इस तरह का अभियान सिलीगुड़ी शहर में लगातार रूप से चलाया जाएगा। ऑनलाइन श्राद्ध, भारत सेवाश्रम संघ के पुजारी ने की पहल। कहा, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, न्यायिक व्यवस्था भी ऑनलाइन चल सकती है, तो फिर शास्त्रीय काम ऑनलाइन क्यों नहीं। जलपाईगुड़ी भारत सेवाश्रम संघ के पुजारी जयंत चक्रवर्ती ने कहा, श्राद्ध की विधि को ऑनलाइन संपन्न किया गया। उनका कहना है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, न्यायिक व्यवस्था भी ऑनलाइन चल रही है, तो फिर शास्त्रीय काम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। शनिवार को बेंगलुरु और कोलकाता के एक परिवार ने जलपाईगुड़ी से भारत सेवाश्रम संघ के पुजारी जयंत चक्रवर्ती से वर्चुअल श्राद्ध किया। गौरतलब है कि इस परिवार के एक सदस्य की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। परिवार के लोग जलपाईगुड़ी भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने संघ के महाराजा से श्राद्ध का कार्य ऑनलाइन करने का अनुरोध किया। संघ की पहल पर शनिवार सुबह जलपाईगुड़ी में वर्चुअल श्राद्ध का आयोजन किया गया। पुजारी जयंत चक्रवर्ती ने कहा, समय के साथ शास्त्रीय शैली बदल रही है। अगर सब कुछ आभासी हो सकता है तो शास्त्रीय काम क्यों छोड़ दिया जाए। বিশ্বনাথ একজন গত হয়েছেন, তার পরিবার তার অন্তিম ক্রিয়া করবে। তারা কোভিডে আক্রান্ত, তার পরিবার, তারা যেহেতু বেরোতে পারছেন না, তাই আমরা আমাদেরকে জানিয়েছেন, আমরা সেটা ভার্চুয়ালি ব্যবস্থা করি। সেটা কোথায়, মানে যিনি মারা গেছেন তিনি কলকাতা বার্লিগঞ্জে থাকেন এবং তার বাকি পরিবার ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। ব্যাঙ্গালোর থেকে জলপাইগুড়ি কেন? জলপাইগুড়িতে তারা ভারত সেবাশ্রম সঙ্গে যেহেতু তারা ঘনিষ্ঠ ভক্ত, আমাদের স্বামীজির ভক্ত, এখানে যিনি আমাদের স্বামীজি মহারাজ থাকেন ওনার বিশেষ ভক্ত জন্য এখানে যেহেতু এই কাজগুলো হয় ওই জন্য এখানেই তারা বেছে নেয়। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से शनिवार को अलीपुरद्वार जिले के
हासीमारा में विरोध प्रदर्शन किया गया। कालचीनी ब्लॉक के दल सिंहपाड़ा तृणमूल अंचल कमेटी की ओर से आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोला गया। विरोध प्रदर्शन में दल सिंहपाड़ा तृणमूल अंचल कमेटी के अध्यक्ष बादल लामा, तृणमूल नेता प्रशांत थुलुंग रॉय समेत अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। दूसरी ओर सांताली क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोल उत्पादकों और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में न्यू हासीमारा चौपाटी क्षेत्र में धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में तृणमूल सांताली क्षेत्र के अध्यक्ष कैलाश छेत्री समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पेट्रोल और डिजेल गैसेर दाम जेभावे बृद्धि होच्छे दिन बा दिन, तार जोन्नो आमादेर आम पब्लिक एमनि कोविडेर जोन्नो कोनो काजकर्म सब बंध हये गेछे। आम पब्लिक गैसेर जेभावे दाम, पेट्रोलेर जेभावे दाम, डिजेलेर दाम এই বাড়ার জন্য গাড়ি ভাড়া বাইরে গেছে, প্রত্যেকটা জিনিস বাইরে গেছে। তার জন্য আমরা আজকে 10 আর 11 তারিখ পুরা বাঙালি আমরা একটা বিক্ষোভ সভা করতেছি। रायगंज थाने की पुलिस ने फिर से बरामद की 308 किलो गांजा। अनुमानित मूल्य है करीब 80 लाख रुपए। एक दिन पहले ही एक गैर सरकारी बस से रायगंज थाने की पुलिस ने 23 किलो गांजा बरामद किया था। एक बार फिर से रायगंज थाने की पुलिस ने एक लॉरी से 308 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। रायगंज के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर दिनाजपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से गांजे की तस्करी बढ़ गई है। यही कारण है कि अब पुलिस के द्वारा लगातार नाका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बारोदुयारी इलाके में अभियान चलाया गया, जहां एक लॉरी से उक्त गांजा बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस लॉरी को घेर लिया था, लेकिन इसके पहले ही गाड़ी के चालक और खलासी भागने में सफल रहे। बरामद गांजे की कीमत करीब 80 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि गांजे की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जाएगा। कल के रायगंज थाना पुलिस একটা বড় ড্রাগসের কনসাইনমেন্ট ধরেছে। আমাদের রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ড্রাগস এগেনস্টে যে মুভমেন্ট আছে অনেক দিন ধরে চলছে। তো আমরা দুদিন আগেও 23 কিলো গাঁজা ধরেছিলাম, কিন্তু কালকিটা অনেক বড় আছে। একটা কনসাইনমেন্ট আসাম থেকে যাচ্ছিল কলকাতা। তো আমাদের যে ইন্টেলিজেন্স আছে কি ওর উপরে ওখানে 4 কনসাইনমেন্টের মধ্যে গাঁজা লুকানো ছিল। তো যখন ধরা হয় তো ড্রাইভার খালাসি নেমে পালিয়ে যায়, কিন্তু আমরা পেলাম अराउंड 302 কিলো গাঁজা আছে। 40 লাখ টাকা মার্কেট ভ্যালু হবার কথা। আর এরকম যে মডাস অপারেন্ডি আছে ওটা সব রকমই ড্রাগসতে লোক চেষ্টা করে, তো এটা চার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে। এবার তো প্রথমেই দেখা যাচ্ছে। আর কন্টিনিউয়াসলি ড্রাগসে লোক চেষ্টা করছে স্মাগল করা বা মুভমেন্ট করা, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো আমাদের যে মুভমেন্ট চলছে আর আগেও চলবে। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ तृणमूल नेताओं ने साइकिल चलाकर किया विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ शनिवार को उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में तृणमूल जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल समेत कई अन्य तृणमूल नेताओं व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। तृणमूल समर्थकों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ आज सुबह इस्लामपुर ट्रक स्टैंड में साइकिल रैली निकाली। रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। रैली में शामिल तृणमूल नेताओं ने कहा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। इतना ही नहीं, इन लोगों ने जल्द से इस बारे में कारगर कदम नहीं उठाए जाने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी भी दी है। দিন বেড়েই চলেছে। পেট্রোল 101 টাকার কাছাকাছি চলে গেছে, ডিজেল 93 টাকা হয়ে গেছে, গ্যাসের দাম 900 টাকার কাছাকাছি। পেট্রোল ডিজেল গ্যাসের দাম বাড়লে সবসময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম আছে, তার দামও বাড়ছে। তারই প্রতিবাদে গোটা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস শাখা সংগঠন, তৃণমূল যুব কংগ্রেস, ছাত্র পরিষদ সবাই গোটা রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলনে আমরাও ইসলামপুরে যারা তৃণমূল কংগ্রেস আমরা করি, আমরাও সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছি। আজকে আমরা ট্রাক স্ট্যান্ড থেকে সাইকেল মিছিল করে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এই সাইকেল মিছিলটা আমরা আজকে করেছি। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।